हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र शर्मा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एवरेज में नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट जो टाइप हमारा रहेगा वो रहेगा एलिगेशन मेथड। देखिए, बहुत से विद्यार्थियों पे एलिगेशन मेथड नहीं आता और एग्ज़ामों में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम इसके बाद तुरंत बाद एक अपना नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ठीक है। सबसे पहले एलिगेशन मेथड के बारे में थोड़ा समझिए आप। एलिगेशन मेथड होता है टोटल कोई पार्ट है, टोटल कोई पार्ट है, टोटल पार्ट में कुछ हिस्से का आपको अलग पता हो। टोटल कोई पार्ट है, उसका कुछ हिस्से का अलग पता है और फिर कुछ हिस्से का आपको अलग पता हो, ठीक है। टोटल कोई पार्ट है, उसका कुछ हिस्से का आपको अलग पता है, कुछ का अलग पता है और फिर टोटल का पता है। मतलब टोटल कोई पार्ट है, उसका कुछ हिस्से का आपको अलग पता है, कुछ का अलग पता है और फिर टोटल का पता है, तो आपको एलिगेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन है 12,000 जवान, टोटल 12,000 जवान है, इसमें यूरोपीय और भारतीय जवान हैं। यूरोपीय जवानों की जो एवरेज लेंथ है वो है 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 10 इंच। भारतीय जवानों का एवरेज जो हाइट है वो 5 फुट 9 इंच है। देखिए, टोटल जवान है 12,000, टोटल जवानों में से यूरोपीय जवानों का अलग पता है, भारतीय जवानों का अलग पता है और फिर बोला है संपूर्ण सेना में दोनों जवान आएंगे, भारतीय भी और यूरोपीय भी। तो सबसे पहले लिखते हैं यूरोपीय जवान, दूसरा आपका भारतीय जवान है, भारतीय जवान। देखिए, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, सभी को याद रखना है। 1 फुट में 12 इंच, जैसे 5 फुट है, 12 पंजे 60, 60 और 10 70, 70 इंच हो गए। इसी तरह इनकी लेंथ आप निकालेंगे भारतीय की, 1 फुट में 12 होते हैं, 12 पंजे 60 और 9 69। यूरोपीय जवानों की लेंथ अलग पता है, भारतीय जवानों की लेंथ अलग पता है। उसके बाद संपूर्ण सेना, बताइए संपूर्ण में एक आएंगे या दोनों आएंगे? दोनों आएंगे। और 5 फुट में होते हैं 12 पंजे 60 और 9 69, सही 3/4, ठीक है। एलिगेशन मेथड जो होता है आपका, यूरोपीय अलग, भारतीय जवान अलग, संपूर्ण आपका बीच में आएगा। तो आपको टोटल हमेशा बीच में रखना है। इसके बाद इनका अंतर करेंगे आप, इसका अंतर करेंगे। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे 1/4, इनको माइनस करोगे आप, यानी बड़े में से छोटा घटाएंगे 3/4। अगर आप इनको माइनस करेंगे तो जो भी बड़ा है आप इसमें घटा लो, जैसे 3/4 है, अगर 1/4 और जोड़ेंगे तो पूरा 70 हो जाएगा। यानी इनको घटाइए और इनको घटाइए आप, जो भी बड़ा होगा बड़े में से छोटा घटाएंगे, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है, बीच वाला जो नंबर होता है 1 से ज़्यादा होगा और 1 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल। इसका मतलब दोनों का जो रेशो बनेगा वो 3:1 बनेगा। 3:1 का मतलब अगर यूरोपीय जवान 3 है तो भारतीय जवान कितने हैं? 1। 3:1, 3 जवान ये तो ये 1, टोटल जवान है 12,000। अब 12,000 को क्या आप 3:1 के रेशो में बांट सकते हैं? भाई 12,000 जवानों को क्या आप 3:1 के रेशो में बांट सकते हैं? बांट सकते हैं। टोटल करना 3 और 1 4, मैं 4 कहता हूँ, ये 12,000, एक हिस्सा बराबर 3,000, 3,000 की गुना करिए आप 9,000 और ये 3,000। नोट करिए कॉपी पे आप इसे। एक बार और देखेंगे आप। देखिए, यूरोपीय जवानों के 5 फुट में 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 12 पंजे 60 और 10 70। भारतीय जवान में हो गए 60 और 9 69। टोटल आपको बता रहा है 60 और 9 सही 3/4, 69 सही 3/4। इनका डिफरेंस करेंगे तो दोनों का रेशो मिल जाएगा। किस किस का रेशो मिल जाएगा? भारतीय जवान 3, यूरोपीय 3, तो भारतीय जवान 1। टोटल जवान है 12,000। क्या 12,000 को इस रेशो में बांट सकते हैं आप? 3 और 1 4, 4 की वैल्यू ये, 1 की वैल्यू आपके सामने, दोनों में आप मल्टीप्लाई करेंगे, नोट करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्लास में विद्यार्थियों के औसत अंक 60 हैं, लड़कियों के औसत अंक 40
लड़कियों के औसत अंक 70 हैं और लड़कों के औसत अंक 55 हैं। तो लड़के और लड़कियों का रेशो बताइए। ये क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले एक क्लास है, एक क्लास में सभी स्टूडेंट का एवरेज आ रहा है 60, ठीक है। लड़कियों का एवरेज आ रहा है 70, लड़कों का एवरेज 55। आपसे पूछा जा रहा है दोनों का रेशो बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, लड़कियों के बारे में अलग बता रहा है, लड़कों के बारे में अलग बता रहा है। फिर टोटल विद्यार्थी, टोटल हमेशा मिडिल में आएगा, बीच में। टोटल विद्यार्थी का जो एवरेज है वो बीच में। लड़की और लड़के, लड़कियों का एवरेज है 70, लड़कों का एवरेज है 55 और सभी विद्यार्थी देखिए टोटल जो स्टूडेंट है वो मिडिल में आएगा, बीच में 60। इसका डिफरेंस करेंगे 10 आएगा, इसका डिफरेंस करो आप 5 आएगा। 5 से एक बार, 5 से 2 बार। यदि ये कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर लड़की 1 है तो लड़के हैं यहाँ पे 2, अगर लड़की 1 है तो लड़के 2। आपसे पूछा जा रहा है लड़के, लड़के कितने 2 और लड़की 1। नोट करेंगे आप। एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। चलो 80 है और यहां मान लेते हैं 70 और 90। आपसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है यहां कितने प्रतिशत लड़के हैं, कितने परसेंट लड़के हैं, बॉयज हैं। ये सवाल। एक क्लास में सभी विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आएंगी, सभी विद्यार्थी में दोनों नाम आते हैं। देखिए लड़कियों का एवरेज है 70, लड़कों का एवरेज है 90, टोटल 20 में रखेंगे 80, सभी विद्यार्थी का एवरेज 80। अंतर करेंगे 10, इसका डिफरेंस भी 10, 10 से एक बार, 10 से एक बार, दोनों नंबर 10 से कैंसिल होते हैं। इसका मतलब लड़की भी 1 है, लड़का भी 1 है। अगर आपसे एग्जाम में रेशो पूछा जाए तो दोनों का रेशो निकल के आएगा 1:1। हमसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत लड़के हैं, आंसर परसेंटेज में पूछा जा रहा है। परसेंटेज में जब भी आपसे पूछा जाए तो पहले फ्रैक्शन यानी भिन्न बनानी जरूरी है। लड़का 1 है, परसेंटेज के लिए टोटल बच्चे कितने हो गए 2 गुना 100, आंसर आएगा 50%। नोट करेंगे आप इसे। एक कार्यालय में, एक ऑफिस में सभी स्टाफ का एवरेज बीच में, देखिए सभी स्टाफ बीच में आएगा। ऑफिसर का जो एवरेज है वो अलग दिया हुआ है, अन्य का एवरेज अलग है। देखिए ऑफिसर का अलग, अन्य का अलग और टोटल का जो एवरेज है वो मिडिल में आएगा। चलो करते हैं। अफसर, अन्य, ऑफिसर का बता रहा है 460 रुपये, अन्य का बता रहा है 110 और सभी स्टाफ का एवरेज मिडिल में 120। इसका डिफरेंस आप करेंगे 340, ठीक है। इसका डिफरेंस आप करेंगे 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो रेशो आ रहा है 1:34। 1:34 का मीन्स है अगर आपका ऑफिसर 1 है तो अन्य कितने 15, अन्य कितने 15। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दिया क्या है ऑफिसर, ऑफिसर कितना है 1 और यहाँ 15। अगर 1 की वैल्यू 15 है, देखिए ऑफिसर हमारे अकॉर्डिंग 1 है और इसका अकॉर्डिंग 15 है, तो क्वेश्चन में 1 की वैल्यू कितनी है 15 है। आपसे पूछ रहा है टोटल कितने 35। अगर अन्य पूछा जाए तो 34 की गुना, तो 35 की गुना करो आप, 35 की दर 35 गुना 15। चलो गुना कर लेते हैं, 35 की 15 से गुना करें 35, 525। नोट करेंगे आप इसे। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5000।
पुरुषों की औसत आय 5200 रुपये, महिलाओं की औसत आय 4200 रुपये। कितने प्रतिशत यहाँ पुरुष हैं? कह रहा है कितने प्रतिशत पुरुष हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, कितने परसेंट पुरुष हैं। देखिए सभी स्टाफ का जो एवरेज और मिडिल में आएगा, पुरुष का आ रहा है 5200 रुपये, महिलाओं का एवरेज आ रहा है 4200 रुपये, टोटल मिडिल में आएगा 5000, डिफरेंस 200 का, डिफरेंस 800 का, 200 से एक बार, 200 से 4 बार, यानी मेल और फीमेल का रेशियो आ रहा है 4:1। देखिए सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। पुरुष के बारे में अलग, महिलाओं के बारे में अलग, टोटल एवरेज दिया हुआ है बीच में, ठीक है। तो पुरुष और महिला का रेशियो कितना है? 4:1। टोटल सदस्य आपके पास सदस्य नहीं है, आपसे आंसर पूछ रहा है परसेंटेज में, कितने परसेंट पुरुष है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने एक पीछे कराया था, पुरुष हैं यहाँ पे 4, परसेंटेज के लिए होता है टोटल हमेशा नीचे, टोटल बच्चे 5 और गुना करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे तो 80%। नोट करेंगे आप। आइए नेक्स्ट, 16,000 रुपये। 7 पुरुषों की औसत आय 24,000 रुपये और शेष महिलाओं की औसत आय 12,000 रुपये। महिलाओं की औसत आय 12,000 रुपये, ठीक है। कुल सदस्य बताइए, कुल सदस्य नोट करेंगे। सभी स्टाफ का एवरेज बीच में आएगा। उसके बाद कह रहा है 7 पुरुष का 24,000 है, 7 पुरुष का एवरेज आएगा 24,000, यानी 7 पुरुष। अगर नंबर है उसे आप अलग रखेंगे। 7 पुरुष का एवरेज 24,000, महिलाओं का एवरेज है 12,000 और सभी स्टाफ में पुरुष और महिला दोनों आएंगे 16,000 मिडिल में। इसका डिफरेंस 8,000, इसका डिफरेंस 4,000, 4,000 से एक बार और इससे 2 बार, यानी मेल और फीमेल का रेशियो आ रहा है 1:2। अगर इस क्वेश्चन में पुरुष 1 है तो महिला 7 है। अब यहाँ पे पुरुष हैं 7 और हमारे अकॉर्डिंग 1, क्वेश्चन में 1 की वैल्यू 7 है और महिला 2 की वैल्यू 14 है। हमसे पूछा जा रहा है टोटल हो जाएंगे, महिला 14, 7 पुरुष, टोटल हो गए 21। नोट करेंगे, उतारिए। सभी स्टाफ का एवरेज बीच मिडिल में आएगा। 7 पुरुष का, देखिए पुरुष के बारे में अलग, महिलाओं के बारे में अलग, टोटल बीच में, डिफरेंस आप करेंगे, जो भी बड़ा नंबर हो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। अगर मेल 1 तो फीमेल 2। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पुरुष, एक बार और देखिए, पुरुष 7 हैं, हमारे अकॉर्डिंग पुरुष 1 है। अगर 1 की वैल्यू 7 है, टोटल पूछ रहा है, टोटल है 3 की वैल्यू हो जाएगी 21। नोट करेंगे। एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप, सभी स्टाफ का 800 रुपये प्रति महीने है, 13 पुरुष का एवरेज है 1200 रुपये और महिलाओं का एवरेज है आपका 12, महिलाओं का एवरेज है 600 रुपये। टोटल सदस्य, पुरुष और महिला,
13 पुरुषों का 1200 रुपये है। चलो पुरुषों का एवरेज 1200 मान लिया, महिलाओं का एवरेज है 600 रुपये। पुरुष का एवरेज आपको अलग बता रहा है, महिलाओं का एवरेज आपके पास अलग है। टोटल बीच में आएगा सभी स्टाफ, डिफरेंस 400, डिफरेंस 200, 200 से एक बार और दो बार। इसका मतलब हो गया कि अगर पुरुष 1 है तो महिला 2 है। क्वेश्चन में पुरुष है 13 और मेरे अकॉर्डिंग 1। अगर 1 की वैल्यू 13 है, देखिए 13 पुरुष और यहाँ पुरुष 1 है, 1 की वैल्यू 13 है। टोटल पूछ रहा है, टोटल कितने, 3 की वैल्यू 39। नोट करेंगे। ये क्वेश्चन अपोजिट क्वेश्चन है। अपोजिट कैसे, देखिए मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से समझाया था। देखिए 3 महीने में बना रहा है 4000 वस्तु प्रति महीने, या तो 4000 को 3 से गुना करेंगे, पहले 3 महीने में 12000। वो मेथड है जो मैं पीछे बता चुका हूँ। अब एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखिए पहले 3 महीने में बना रहा है 4000 वस्तु हर महीने, ठीक है। शेष 9 महीने में आपसे पूछा जा रहा है, चलो हमने यहाँ x मान लिया, ठीक है। और 3 और 9 महीने, देखिए 3 महीने का आपके पास अलग है, फर्स्ट 3 मंथ का अलग है, 9 मंथ का अलग है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे 9 और 3 12, 12 महीने का आपके पास अलग है 4375। फर्स्ट 3 मंथ का अलग है, 9 मंथ का अलग है। देखिए 3 महीने का अलग, 9 महीने का अलग, और टोटल बीच में 9 और 3 12। मैंने आपको यही तो बोला था कि कुछ पार्ट अलग कुछ पार्ट अलग, और दोनों मिला के 12 महीने, 12 महीने बीच में आ जाएगा। इसका डिफरेंस करिए 375, 375। अब यहाँ पे नहीं पता चल रहा आपको, या तो करेंगे, देखिए एक नंबर बड़ा होता है और एक नंबर इससे छोटा होता है, ठीक है। ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा परंतु इससे छोटा होगा, क्लियर है। 375। अब यहाँ पे नहीं पता, ऐसे क्वेश्चनों में एक काम आपको करना होता है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। शुरू में महीने में रेशो कितना है, 1:3। जो रेशो ऊपर होगा वही रेशो नीचे आपको लिखना है। एक बार और देखिए, 3 महीने इधर और 9 मंथ इधर हैं, ठीक है। इन दोनों का जो रेशो होगा वही यहाँ रेशो नीचे होता है, हमेशा ही आपको याद रखना है। इनका गैप 375, इनका गैप नहीं पता। अब बताइए 3 की वैल्यू 375 है, 3 की वैल्यू 375 है, तो 1 की वैल्यू 125 है। 3 की वैल्यू 375 है, 3 से डिवाइड करेंगे 1 की वैल्यू 125, तो 1 की वैल्यू 125 है। अब जो कम नंबर होता है, देखिए ये वाला नंबर इससे बड़ा है परंतु ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो कम नंबर होता है वो हमेशा बीच वाले में जुड़ेगा, कम नंबर जुड़ेगा और बड़ा नंबर घटेगा। एक बार और देखिए, छोटा नंबर है तो छोटा नंबर इसमें प्लस होगा, तो 4500 नोट करेंगे आप। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि पूरे साल में 12 महीने, 12 महीने में 4375 वस्तु प्रति माह, 4375 को 12 से गुना करो, ठीक है। पूरे साल की वस्तु आएंगी। पहले 3 महीने में बना रहा है वो 4000 वस्तु हर महीने, तो 4000 गुना 3। पूरे साल में से शुरू के 3 मंथ आप माइनस करेंगे तो जो भी वस्तु आएंगी आपकी 9 महीने की आएंगी, और जो वस्तु आएंगी उसे 9 से डिवाइड करो तो आंसर 4500। पिछली मेरी क्लास है उनमें मैं ये टाइप पढ़ा चुका हूँ, उतारेंगे आप। चलो एक बार और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्लास में लड़के व लड़कियों का रेशो लड़के और लड़कियों का रेशो 3:1 है। लड़कों का एवरेज आ रहा है A+4, लड़कों के औसत अंक A+4 हैं, और क्लास के औसत अंक A है।
लड़कियों के औसत अंक बताइए। नोट करेंगे सर। लड़के और लड़कियां, लड़कों का एवरेज आ रहा है A+4, लड़कियों का औसत अंक नहीं बता रहा आपको, ठीक है, लड़कियों का एवरेज नहीं बता रहा आपको। और मुझे बताएंगे पूरी क्लास का एवरेज A है, पूरी क्लास का एवरेज A है। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे रेशो आता है। इस बार रेशो कितना दिया हुआ है? 3:1। इस बार लड़के और लड़कियों का रेशो 3:1। बताइए ये वाला जो नंबर है वो इससे छोटा है, ये A+4 है, ठीक है, ये नंबर इससे छोटा है, ठीक है, तो ये नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। देखिए ये वाला जो नंबर है आपका बीच वाला नंबर इससे तो छोटा है, क्योंकि A+4 इससे छोटा है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जिससे ये बड़ा हो। अब यहाँ पे अंतर 3 है, तो अगर यहाँ पे आप A-3 लिखेंगे, भाई इनका अंतर 3 आना चाहिए। अगर आप A-3 लेंगे, आप 3 लेंगे तो इन जो दोनों का गैप आएगा 3। क्लियर? तो ये वाला नंबर इससे छोटा हो जाएगा और इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उतारेंगे आप इसे, नोट करिए A-3। देखिए इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। 30 दिन के महीने में दुकानदार का देखो महीना 30 दिन का है, पूरे महीने का एवरेज दिया हुआ है, फिर कहता है शुरू के 15 दिन और लास्ट के 15 दिन। देखिए पहले 15 दिन, लास्ट के 15 दिन, चलो इसे लेते हैं। पहले 15 दिन का और अंतिम 15 दिन, अंतिम 15 दिन। पहले 15 दिन का एवरेज है 275, अंतिम 15 दिन का नहीं बता रहा आपको, ठीक है। और पूरे महीने 15 और 15 कितने हो गए, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल बनेगा, टोटल का एवरेज बीच में आएगा 350, ठीक है, इसका नहीं बता। देखिए जब भी एक छिपाएगा आपको तो ऊपर दोनों बता देगा। इन दोनों में रेशो कितना है बताइए आप? 15 से एक बार, 15 से एक बार, एक एक का रेशो है। जो रेशो ऊपर बनेगा वही रेशो नीचे बनेगा। जब भी आपको दोनों में से कोई भी एक छिपा दे तो ऊपर आपको दोनों बताएगा, और जो रेशो यहाँ पे होगा यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। इसका मतलब 1:1। क्लियर है? अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस है 75, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 75 है तो यहाँ भी 1 है, 1 की वैल्यू यहाँ भी 75 होनी चाहिए। जब यहाँ भी 75 होनी चाहिए तो ये वाला नंबर 1 से तो बड़ा है और इस वाले नंबर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जो इस वाले नंबर से छोटा होना चाहिए, तो 350 में आप 75 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 425। ये वाला नंबर 1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। जो बीच वाला नंबर है एक नंबर से हमेशा बड़ा होता है और एक नंबर से हमेशा छोटा होता है। आंसर क्या आएगा? 425। नोट करेंगे। आइए नेक्स्ट। एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 है। अगली पारी में वह 40 रन पर 5 विकेट लेता है। पाँच विकेट लेता है, जिससे गेंदबाजी औसत 0.5 कम हो जाता है। तो मैच के अंत तक विकेट बताओ। नोट करेंगे।
इसे करने के 3 से 4 तरीके हैं हमारे पास, एक्स मान के, विदाउट एक्स और एलिगेशन। फिलहाल मैं आपको एलिगेशन बताऊंगा क्योंकि एलिगेशन मेथड ही आपका स्टार्ट है। देखिए, एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत था पहले 11.5, पहले एवरेज था 11.5। अगले मैच में उसने 40 रन पर 5 विकेट लिए हैं। आप खुद बताइए, अगर मैं 40 रन पर 5 विकेट लूँ तो पर विकेट का एवरेज 8 आएगा। 40 को 5 से डिवाइड करो, 8। उसके बाद लास्ट में कह रहा है जिससे गेंदबाजी का औसत 0.5 कम हो गया। 0.5 कम का मतलब पहले 11.5 था, अब रह गया 11। इनका डिफरेंस करो 0.5, इनका डिफरेंस करेंगे 3, ठीक है। इधर पॉइंट हटाएंगे 0 आएगी। 5 से 1 बार, 5 से 6 बार, दोनों में रेशो कितना है 1:6। 1:6 का मतलब अगर पहले 6 विकेट है तो बाद में 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बाद में उसने 5 विकेट लिए हैं, बाद में 5 विकेट, जबकि बाद में 1 विकेट है, 1 की वैल्यू 5 है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैच से पहले बताओ, मैच से पहले कितने थे 6, 6 की वैल्यू 30, और वो कह रहा है मैच के अंत तक, मैच के अंत तक विकेट बनेंगे टोटल 6 और 1 7। अगर मैच से पहले पूछे तो 6, मैच के अंत तक पूछे तो 6 + 1 7, 7 की वैल्यू कितनी है 35। नोट करेंगे। एक बार और देखिए, पहला उसका एवरेज 11.5 था, अगले मैच में उसने 40 पर 5 विकेट लिए तो एवरेज है 8, और दोनों मिलाने के बाद 0.5 का सुधार कर लिया 11, डिफरेंस आप करेंगे, दोनों का रेशियो आ गया। वो कह रहा है बाद में विकेट 5 या बाद में 1, 1 की वैल्यू 5। कहता है मैच के अंत तक, मैच के अंत तक बनेंगे 6 और 1 7। अगर मैच से पहले पूछे तो 6। नोट करेंगे। एक क्वेश्चन और बताइए। 12.4 है, 26 रन पर 5 विकेट लेकर 0.4 का सुधार कर लिया उसने। आंसर क्या बनेगा, इसे नोट करिए। पहले थे उसके 12.4, बाद में उसने 26 रन पर 5 विकेट लिए हैं। 26 को 5 से डिवाइड करो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। देखिए 26 पर 5 विकेट लिए तो 26 को 5 से डिवाइड कर लोगे आप, बाद वाला एवरेज आ गया, और दोनों मिलाने के बाद 0.4 का सुधार कर लिया। 12.4 में 0.4 कम रह गया तो 12 रह गया। इनका डिफरेंस करिए 0.4, इनका डिफरेंस करेंगे 6.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से 1 बार, 4 से 17 बार। 17:1 का मतलब है 17 विकेट पहले तो बाद में 1 है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि बाद में विकेट है 5, यहाँ बाद में 1 की वैल्यू 5 है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैच के अंत तक, मैच के अंत तक है 18, 18 पंजे 90। नोट करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। 24.85 है, 52 रन पर 5 विकेट लिए 0.85 का सुधार का कम हो गया। नोट करेंगे। देखिए पहले एवरेज था 24.85, 52 पे 5 विकेट लिए, डिवाइड करेंगे 10.4 आ गया, दोनों मिलाने के बाद 0.84 का सुधार कर लिया 24, डिफरेंस 0.85, डिफरेंस 13.6, पॉइंट से पॉइंट, 17 से 5 बार, 17 से 8 बार। ठीक है, एक बार और देखते हैं। इसका डिफरेंस आ रहा है 0.85, इन दोनों का डिफरेंस है 0 और आएगी यहाँ पे। 0.2 के बाद एक 0 और बढ़ाइए 80, 5 से 1 बार, 5 से 16 बार। 16:1 का मतलब है कि पहले विकेट 16 थे, बाद में 1। क्वेश्चन में कह रहा है बाद में उसने 5 विकेट लिए हैं, यहाँ बाद में लिया 1 की वैल्यू 5 है। मैच के अंत तक 17 पंजे 85। भाई मैच के अंत तक 17, अगर पूछा जाए मैच से पहले तो 16 पंजे 80। देखिए अगली मेरी एक क्लास, उसमें मैं काफ़ी एडवांस क्वेश्चन यूपीएसआई लेवल के कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हमारी क्लास थी एलिगेशन मेथड पे, कुछ इसमें एडवांस क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और हम बहुत जल्दी अब अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, साधारण ब्याज, 1 या 2 दिन के बाद। ठीक है, ओके, धन्यवाद।